औरतों की चोटी काटने की घटना होने लगी थी। जैसे ही रात होती, एक चुड़ैल अपने हाथ में खंजर लेकर आती और जो भी उसे सोता हुआ मिलता वो उसकी चोटी काटकर चली जाती। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन अरे भगवान, अपने बालों को बचाकर रखो। पूरे गांव में चोटी काटने की घटना बढ़ती ही जा रही है। कहीं तुम्हारी भी चोटी ना काट ले उस चुड़ैल ने। फिर मेरे सामने आकर रोती मत रहना। अजी, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी चोटी को छू भी सके। अच्छा, तो ये बात है। जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें होशियार करना। अगर तुम्हारी चोटी कट गई तो रोती हुई मेरे पास मत आना। इतना बोलकर हरिया वहाँ से चला जाता है। फिर रात होने पर वो चोटी काटने वाली चुड़ैल गांव में फिर से आती है। वो अपने शिकार को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी एक औरत उसे सोती हुई दिखाई देती है। वह चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और उसे औरत की चोटी काट लेती है। जैसे ही वह उस औरत की चोटी काटती है, उसकी नींद खुल जाती है। हाय दैया, ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? और मेरी चोटी कहाँ गई? हाय, मर गई रे। ये चुड़ैल ने तो मेरी चोटी ही काट ली। गीता चुड़ैल का पीछा करती है, लेकिन चुड़ैल अंधेरों में कहीं गायब हो जाती है। गीता को बाहर जाता देख उसका पति छगन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अरे गीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए ना, इस चुड़ैल ने तो मेरी चोटी ही काट ली। अरे ये क्या कह रही हो तुम ठीक तो हो ना? उस चुड़ैल ने तुम्हें तो कुछ नहीं किया ना? फिर वो दोनों उदास मन से घर आ जाते हैं। अगली सुबह गीता की चोटी कटने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग उसकी चोटी कटने के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी हरिया को अपनी पत्नी सीमा की फिक्र होती है। वह अपने घर की ओर चल देता है। वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो वो देखता है उसकी पत्नी बालों को संवार रही होती है। अरे सीमा, क्या तुम्हें पता चला? कल रात मेरी दोस्त हरिया की पत्नी की चोटी एक चुड़ैल ने काट कर ले गई। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल यहाँ भी ना आ जाए और तुम्हारी चोटी ना काट ले। अजी, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे सीमा, ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया? इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। पहले तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ते थे। अजी, वो मैं अपने बालों का कुछ ज्यादा ही देखभाल कर रही हूँ ना, बस इसीलिए। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। मैं अपनी दोस्त हरिया से मिलकर आता हूँ। अरे भाई छगन, कैसे हो तुम? भाभी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत बुरा लगा। अरे क्या बताऊं भाई, जब से गीता की चोटी कटी है उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। और बताओ, सीमा भाभी तो ठीक है ना? और अब तुम्हें भाभी का ज्यादा ख्याल रखना होगा, कहीं चुड़ैल उन्हें अपना अगला शिकार ना बना ले। तुम सही कह रहे हो भाई, मुझे भी फिक्र हो रही है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, भाभी का ख्याल रखना। फिर इतना बोलकर हरिया अपने घर आ जाता है। रात होने पर हरिया सो रहा होता है कि अचानक उसे चीख सुनाई देती है। उस आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वह इधर उधर देखता है, सीमा कहीं नहीं होती। सीमा, कहाँ हो तुम? सीमा, कहाँ हो तुम? अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ये चुड़ैल ने तो मेरी चोटी काट ली। हाय, मैं लुट गई। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है चुड़ैल ने फिर किसी औरत पर हमला कर दिया। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। फिर वो बाहर जाता है और देखता है बाहर कुछ गांव वाले खड़े होते हैं। वो उनके पास जाता है। क्या हुआ भाई? मैंने चीख सुनी, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं भाई, कुछ ठीक नहीं है। अभी अभी चुड़ैल ने इस बेचारी की चोटी काट ली। हरिया यह सुनकर डर जाता है। वह भागकर सीमा के पास जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, घर पहुंच के वह देखता है कि सीमा अपने बालों को संवार रही होती है। यह देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। अरे सीमा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता चला अभी चुड़ैल ने किसी बेचारी की चोटी काट ली। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता?
सीमा उसकी बातों को अनसुना कर देती है और खुशी खुशी अपने बालों को संवारने लगती है। सीमा के बाल अब पहले से भी ज़्यादा लंबे और घने हो चुके थे। अरे सीमा, ये क्या? तुम्हारे बाल तो एक दिन में ही इतने लंबे हो गए। ये कैसे हो सकता है? हरिया सीमा की बालों को देखकर घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर अगले दिन हरिया की पत्नी की बालों की लंबाई की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग उसके बालों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, जब जब चुड़ैल किसी की चोटी काटती है, हरिया की पत्नी के बालों की लंबाई तब तब बढ़ जाती है। मुझे तो लगता है उसकी बीवी ही चुड़ैल है। हरिया वहाँ खड़ा गांव वालों की बातें सुन रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अब करे तो क्या करे। फिर वह अपनी दोस्त छगन के पास जाता है। छगन भाई, मुझे लगता है सीमा ही चुड़ैल है जो गांव में सबकी चोटी काट रही है। अरे भाई, तुम ऐसा कैसे कह रहे हो? अरे भाई, जब जब गांव में किसी की चोटी कटती है तब तब सीमा की चोटी की लंबाई बढ़ जाती है। और कल जब चुड़ैल ने एक औरत की चोटी काट ली तब उस वक्त सीमा घर पर भी नहीं थी। फिर जब मैंने घर जाके देखा तो पता नहीं अचानक से कहां से आ गई। अरे भाई, अगर ऐसा है तो फिर तो हमें पता लगाना होगा। ऐसा करना, तुम आज रात सोने की एक्टिंग करना। फिर जैसे ही भाभी घर से निकले तुम उसका पीछा करना। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छगन भाई, ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम वहाँ कहीं छुप जाना, फिर हम दोनों इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। फिर वो दोनों हरिया के घर आ जाते हैं और छगन अलमारी के पीछे छिप जाता है। फिर रात होने पर हरिया सोने की एक्टिंग करता है। तभी सीमा उठती है और घर से बाहर निकल जाती है और कुछ दूर चलकर वो अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। हरिया और छगन भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वो दोनों उसे चुड़ैल रूप में देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे हरिया भाई, तुम्हारा तो शक सही निकला। भाभी तो चुड़ैल निकली, पर ये सब की चोटी क्यों काट रही है? अरे भाई, मुझे क्या पता। जब अपनी भाभी से मिलोगे तो पूछ लेना। और वैसे वो अभी तुम्हारी भाभी नहीं, एक चुड़ैल है, चुड़ैल। वो जरूर अभी अपने शिकार की तलाश में निकली होगी। हमें इसे रोकना होगा। चलो जल्दी चलो। वो दोनों चुड़ैल का पीछा करते हैं। थोड़ी दूर चलकर चुड़ैल रुक जाती है। वह इधर उधर देखने लगती है। फिर वह एक घर में घुस जाती है। वो दोनों भी चुड़ैल के पीछे पीछे उस घर में घुस जाते हैं। अरे वाह, इसके बाल तो बहुत ही लंबे हैं। आज इसे ही अपना शिकार बनाऊंगी। तभी हरिया और छगन उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। रुक जाओ भाभी, मतलब चुड़ैल, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। देखो सुमन, ये तुम सही नहीं कर रही हो। तुम्हें अभी रुकना होगा। अरे मूर्ख इंसान, मैं तेरी पत्नी सीमा नहीं हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मुझे बस थोड़े से बालों की और जरूरत है, फिर मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगी और ये दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा, मेरा। अरे हरिया भाई, तुम इसे अपनी बातों में उलझा कर रखो। मैं पीछे से जाकर इसकी चोटी काट दूंगा। फिर हरिया चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाकर रखता है और छगन पीछे से जाकर उसकी चोटी काट देता है। हाय दैया, मर गई रे। ये तूने क्या कर दिया? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। चोटी कटते ही चुड़ैल सीमा का शरीर छोड़कर गायब हो जाती है और सीमा को भी चुड़ैल के चंगुल से आज़ादी मिल जाती है। छगन भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचा ली और चुड़ैल के चंगुल से मुझे आज़ाद कर दिया। हरिया भी अपनी पत्नी को वापस पाकर बहुत खुश हो जाता है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और इस तरह पूरे गांव को चोटी काटने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।